तुमने अपने हाथन से और अपने पैर में जड़ी कुल्हाड़ी और श्राप दे रहे हम दोनों मिली राजा सुनो लगारी। आगे होगा राजन तुम्हारे साथ जुड़े हुए संयोग में मेरे तुम चला। अरे राजन अब हम तो मरे जा रहे हैं, अब हम तो मरने जा रहे हैं राजन, लेकिन तुम्हें श्राप सुना रहे। और जुड़े हुए संयोग में तुमने जो मेरे बाण चलाया, और क्रोध में आके उन दोनों ने राजा पांडु को यज ऋषियों ने सुनाया। श्राप क्या दिया कि अरे राजन सुनो, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, जो तुमने अनर्थ मेरे साथ किया। बोलते समय इसको दाब दिया थोड़ा कम आवाज नहीं, कम कर दिया। तुमने अगर श्राप मुझे सुनाया है, तुमने अगर मेरे बाण चलाया है, तो जाइए राजन, मैं श्राप देता हूं तुम्हें। जब तुम इसी तरह से है राजन, जब तुम रानी ढिंग जाओगे, और इसी हालत में जब होगे तो उसी समय मर जाओगे। इसी हालत में जब होगे तुम उसी समय मर जाओगे। इतना कहे दोनों में भैया, जंगल में ही दम तोड़ दिया। उस पल में ही दम तोड़ दिया। राजा ने उसी समय घोड़ा पर्वत की दोनों ने जंगल में श्राप देकर दम तोड़ दिया कि जा, अगर तूने मेरे बाण मारा है पांडु, तो तू जब इसी हालत में होगा रानियों के पास जाएगा और संबंध बनाएगा तो मेरी ही तरह तुरंत निवृत्त होके मर जाएगा। श्राप देने के बाद में भैया एवं बहनाओं, आज राजा का मुंह सूख गया। बरगद की जड़ से घोड़े को खोल करके हाथ में पकड़ करके पैदल चल पड़े। जब श्राप पा गए और जिस समय दरबार में आए महाराज पांडु, आकर के जिस समय महारानी कुंती ने देखा, हाथ जोड़कर सामने आ गई और कहने लगी, महाराज आप प्रतिदिन आते थे जंगल से शिकार करके, तो खुशहाल तुम्हारे चेहरे की कली कली खिल जाती थी, आज ये चेहरे पे प्रत्यक्ष निराशा कैसी छाई है। महाराज पांडु कहने लगे, भद्रे आज एक अनर्थ हो गया हमसे जंगल में।
मैंने धोखे में ऋषि और ऋषि पत्नी की हत्या कर दी महाराज, तो क्या उन्होंने कुछ कहा आपके लिए? राजा की आंखों में अश्रुओं की धारा बह चली। महाराज कहने लगे, हे भद्रे, जब दोनों मरने लगे तो हमें श्राप दे के चले गए, स्वर्गवासी हो गए। बोले, क्या श्राप दिया? हे देव, हमें श्राप दिया कि तू जब अपनी रानियों के पास जाकर के मेरी तरह इसी अवस्था में संयोग बनाएगा और निवृत्त होने के बाद तेरी मौत हो जाएगी। रानी कुंती रो पड़ी और कहने लगी, महाराज कोई बात नहीं, अगर ये श्राप दे दिया है तो आज से हमारा और आपका रिश्ता भाई एवं बहन का बनेगा। छोटी वाली रानी माधुरी को बुलाया। थोड़ी आवाज में झनकार करो भैया, बैठा गले को बैठा ले दे रहा है। उसी समय रानी माधुरी को बुलाया और कहने लगी, ओरी बहन। क्या कहने लगी? इतनी सुंदर थी और सुंदर विचार भी थे रानी माधुरी। ये भी बहुत बड़ी पतिव्रता थी कुंती की तरह। बहन माधुरी को बुलाया और कहा, ओरी बहन, बड़ा दुर्भाग्य हो गया, पति को परम गहन ऋषि ने श्राप दे दिया। आज से पति से रिश्ता बहन और भाई का हम लोगों का बचा। अगर कोई दूसरा रिश्ता बनाओगी बहन तो मौत हो जाएगी। और इसी तरह और इसी के साथ चौवा वाले फिर से भेटे भुजा पसार, 50 पत्र मुद्राएं लेके कई महफिल में शोर बढ़ा। इधर रानी माधुरी कहने लगी, औरी बहन ठीक है, ये स्वीकार करती हूं। भैया एवं बहनाओं, आज राजा पांडु ने आदेश दे दिया कि मेरी कुटिया जंगल में बनवा दो। एक तो वापसी नहीं आ रही बढ़िया, इसलिए स्वर बैठा जा रहा, गला बैठा ले दे रहा। राजा पांडु की कुटिया जंगल में बनी।